अगर कोई मानसिक तौर पर अस्थिर है तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या आपको ये पता है? आपके साथ ऐसा होता है? तो ये आपके साथ नहीं होता, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि चांद पागल करता है, बस यही है कि जब ये कुछ स्थितियों में होता है तभी आप जैसे भी हैं उसे प्रबल बनाता है। अगर आप प्रेममय हो तो और ज्यादा प्रेममय हो जाएंगे। अगर आप खुश हैं तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आप आनंदित हैं तो आप काफी ज्यादा आनंदित हो जाएंगे। अगर आप थोड़े से पागल हैं तो आप काफी ज्यादा पागल हो जाएंगे। अगर आप ध्यानमय हैं तो आप काफी ज्यादा ध्यानमय हो जाएंगे। It just enhances everything that you are. ये बस आपकी हर चीज को बढ़ा देता है। तो हम इन दिनों को महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि आप जागरूक होकर अपने अंदर सही तरह के गुण पैदा करें ताकि वो गुण बढ़ जाएं। आज पूर्णिमा है। इस दिन लोग सुबह उठकर एक खास तरीके से रहते हैं। आप अपने अंदर एक खास गुण पैदा करें ताकि शाम तक वो गुण बढ़ जाए। तो आप में जो भी गुण हैं आप उन्हें जागरूक होकर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अंदर अचेतन रूप से होने वाले विस्फोटों के शिकार हो जाएं। तो चांद खुद आपको पागल या ध्यानमय नहीं बनाता, ये बस आपके जो भी गुण हैं उन्हें बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि सागर भी पागल हो जाता है। अगर आप समुद्र तट पर तैर रहे हैं तो यह आपके लिए पागलपन है। अगर आप एक बड़े जहाज के कप्तान हैं तो यह आपके लिए वरदान है। लेकिन कुछ होता है, पूरा समुद्र ऊपर उठने की कोशिश करता है। जब सागर ऊपर उठ रहा हो तो यह स्थिति आपके भी ऊंचा उठने में सहायक हो सकती है, अगर आप में इसका इस्तेमाल करने की इच्छा है। और इंसानी जीवन पर चांद का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। खुद के साथ कुछ भी करना हो तो यह जानना मददगार होता है कि चांद किस अवस्था में है, क्योंकि यह सिस्टम में अलग अलग तरह के गुण और ऊर्जाएं पैदा करता है। अगर कोई जागरूक है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया या योग वगैरह की बात करते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया कैसे बने, ना कि आधी जीवन प्रक्रिया। बस शरीर जीवित है इतना काफी नहीं है, आप में हर चीज प्रज्वलित होनी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहां रहना सार्थक है। अगर आप यहां बैठें तो यहां बैठना सार्थक है। अगर आप अपनी आंखें खोलें तो यह सार्थक है। अगर आप अपनी आंखें बंद करें तब भी यह सार्थक है। वरना जो भी हो, यहां होना सार्थक नहीं है, बस इसीलिए क्योंकि आपका सिर्फ एक हिस्सा जीवित है, बाकी का हिस्सा अभी जीवित होना बाकी है। तो चांद आज पूर्णिमा है और बादलों ने उसे ढका हुआ है, पर चिंता मत कीजिए। चाहे आप उसे देख पा रहे हों या ना देख पा रहे हों, चांद का असर बिल्कुल मौजूद है। जैसे अमावस्या के दिन चांद का असर पूर्णिमा से कहीं ज्यादा होता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी चीज का बोध पाते हैं या नहीं पाते, असर तो हर हाल में होता है। आप में एक तार्किक पहलू है जो भौतिक दुनिया को अच्छे से संभालने में आपकी मदद करता है, और तर्क से परे एक आयाम है जिसके बिना भीतरी आयामों तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। चांद उस तर्क से परे के आयाम का प्रतीक है। आप एक काम कीजिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? फोन। आप एक काम कीजिए, आप सुबह उठिए और मुस्कुराइए। किसे देखकर? किसी को नहीं। मुस्कुराना किसी और के बारे में नहीं है,
मुस्कान तब आती है जब इसे कुछ खास महसूस होता है ना?